The following information is given to you. Assume 360 days in a year. Fixed assets to sales ratio 1:2. Current ratio 2.5:1. Liquid ratio means quick ratio. Debtor turnover ratio. Long term loan to equity 1:2. Current assets to fixed assets 1:3 and working capital is given 15 lakh. वर्किंग कैपिटल दे रखी है और हमें करंट रेशियो भी पता है. एज्यूम ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट. आपको करंट एसेट्स कैलकुलेट करना है सबसे पहले पॉइंट पे. करंट एसेट्स, करंट रेशियो दे रखा है 2.5. मतलब जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी से 2.5 गुना है. तो 2.5 करंट लायबिलिटी, उसमें से अगर मैं करंट लायबिलिटी माइनस करूं तो वर्किंग कैपिटल आएगी विच इज 15 लाख. करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 10 लाख. 15 लाख डिवाइडेड बाय 1.5. करंट एसेट्स इसका 2.5 गुना 25 लाख. बी पॉइंट में हमें टोटल एसेट पता करनी है. यहां एक रेशियो दे रखा है हमें क्वेश्चन में, करंट एसेट्स टू फिक्स्ड एसेट्स. मतलब अगर करंट एसेट्स 1 है तो फिक्स्ड एसेट्स उसका 3 गुना है. तो हम फिक्स्ड एसेट्स निकाल सकते हैं. फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 3. 25 लाख इंटू 3. फिक्स्ड एसेट्स 75 लाख एंड टोटल एसेट इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स. करंट एसेट्स 25 लाख, फिक्स्ड एसेट्स 75 लाख, टोटल एसेट्स रुपीज 1 करोड़. नेक्स्ट पॉइंट, हमें सेल्स पता करनी है. तो सबसे ऊपर दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स. मतलब फिक्स्ड एसेट्स 1 है तो सेल्स 2 है. सेल्स इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 2. फिक्स्ड एसेट्स 75 लाख इंटू 2. सेल्स 1 करोड़ 50 लाख रुपीज. नेक्स्ट पॉइंट, हमें डेटर्स पता करना है और हमें क्वेश्चन में डेटर टर्नओवर रेशियो दिया हुआ और दे रखा है सारी सेल्स क्रेडिट पे. डेटर टर्नओवर रेशियो से हम डेटर्स निकाल सकते हैं. डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर. डेटर टर्नओवर रेशियो इज 12. सेल्स 1 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय डेटर. डेटर इक्वल्स टू 1 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय 12. 12,50,000. नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेंट्री पता करना है और हमें यहां करंट रेशियो और क्विक रेशियो दे रखा है. क्विक रेशियो से क्विक एसेट्स निकालेंगे और करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स दोनों का डिफरेंस हो जाएगा इन्वेंट्री. इन्वेंट्री लिक्विड रेशियो मतलब क्विक रेशियो. लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. हमें लिक्विड रेशियो दे रखा है 1.4 इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 10 लाख. क्विक एसेट इक्वल टू 14 लाख. स्टॉक इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट. करंट एसेट्स 25 लाख, क्विक एसेट्स 14 लाख, स्टॉक 11 लाख. नेक्स्ट, नेटवर्थ. हमें यहां क्वेश्चन में डेप्ट अपॉन इक्विटी का रेशियो दे रखा है 1:2. तो हम इससे
नेटवर्थ का मतलब है इक्विटी, इक्विटी इज नेटवर्थ। अगर इक्विटी आएगी तो इससे लॉन्ग टर्म लोन भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए टोटल एसेट्स कितनी थी हमारी, नेटवर्थ पता करना है। हमारी जो टोटल एसेट है इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज, और वो हमने कैलकुलेट की 1,50,00,000। अगर मैं इसमें से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूं, जो कि यहां पर ये 1 करोड़ है, टोटल एसेट्स 1 करोड़, अगर इसमें से मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो पीछे क्या बचेगा, डेप्ट प्लस इक्विटी, ये बचेगा 90 लाख। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बचेगा क्या, एक तो शेयर होल्डर फंड बचेगा और एक नॉन करंट लायबिलिटी जिसको हम डेप्ट कहते हैं वो बचेगा। डेट और इक्विटी का आपस में रेशियो दे रखा है 1:2, मतलब डेप्ट अगर 1 है तो इक्विटी 2 है। अगर डेप्ट को मैं x मान लूं तो मेरी इक्विटी हो जाएगी 2x, और x प्लस 2x इक्वल्स टू 90 लाख। तो x की वैल्यू आएगी 30 लाख। x क्या है, डेप्ट, डेप्ट आएगा 30 लाख, और इक्विटी इससे डबल, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड ₹60 लाख। नेक्स्ट पॉइंट में मुझे डेप्ट पता करना है, जो कि ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। डेप्ट इक्वल्स टू ₹30 लाख। नेक्स्ट पॉइंट, कैश एंड बैंक बैलेंस पता करना है। करंट एसेट्स मुझे पता है, और करंट एसेट्स में मुझे स्टॉक पता है। करंट एसेट्स मेरी 25 लाख है, इसमें मुझे स्टॉक पता है, इसमें मुझे डेटर्स पता है। तो कैश एंड बैंक ये मुझे मिल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। स्टॉक मैंने कैलकुलेट किया 11 लाख, डेटर मैंने कैलकुलेट किया 12,50,000। ये है 11 लाख, ये है 12,50,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 25 लाख माइनस 11 लाख माइनस 12,50,000, 1,50,000, 1,50,000 बैलेंसिंग फिगर।